त्रिस्तरीय बिहार पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी दीपक प्रसाद ने आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया। बिहार पंचायत चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी। इससे पहले आयोग ने गाइडलाइंस भी जारी की थी, जिससे सभी उम्मीदवारों को नियम पता रहे। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष दीपक प्रसाद ने बताया कि राज्य के हर जिले में 10 चरण में मतदान होंगे। पंचायत चुनाव को लेकर 1,13,000 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि मानसून समाप्त के साथ ही चुनाव शुरू होगा। अधिकतर जिलों में 10 चरण में ही चुनाव होंगे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 11 चरण में चुनाव होंगे। बिहार के 10 जिलों के 12 प्रखंड में पहले चरण में चुनाव होगा। इनमें रोहतास, कैमूर, गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, मुंगेर, जमुई और बांका जिले के प्रखंड शामिल हैं। वहीं दूसरे चरण में 32 जिलों के 48 प्रखंड में चुनाव होंगे। तीसरे चरण में 33 जिलों के 50 प्रखंड में वोटिंग कराया जाएगा। वहीं चौथे चरण में 36 जिलों के 53 प्रखंड, पांचवें चरण में सभी 38 जिलों के 58 प्रखंड में चुनाव होंगे। छठे चरण में 37 जिलों के 57 प्रखंडों में पंचायत चुनाव होंगे। सातवें चरण में 37 जिले के 63 प्रखंड, आठवें चरण में 36 जिले के 55 प्रखंड, 9वें चरण में 33 जिले के 53 प्रखंडों में, 10वें चरण में 34 जिले के 53 प्रखंड और 11वें चरण में 20 जिलों में 38 प्रखंडों में पंचायत चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। बता दें कि बिहार में 24 सितंबर को पहले चरण का मतदान होगा। इसके बाद 29 सितंबर, 8 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 3 नवंबर, 15 नवंबर, 24 नवंबर, 29 नवंबर, 8 दिसंबर और 12 दिसंबर को मतदान होंगे। ईवीएम मैनेजमेंट तो आपने देखा कि हम लोग एक एक ईवीएम को किस तरीके से ट्रैक कर सकते हैं उसकी, क्योंकि ज़रूरी है कि वो कहाँ पे है, ईवीएम कहाँ पे स्टोर्ड है, किस ज़िले में गया। तो इसकी ट्रैकिंग के लिए, शिकायत के लिए हम लोगों के है ऑनलाइन आप देख सकते हैं। क्लेम एंड ऑब्जेक्शन आपने देखा, उससे क्या आसानी क्या हो रहा है कि हम लोग ट्रैक कर सकते हैं, यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं कि किस ब्लॉक में क्या पेंडिंग है, क्लेम एंड ऑब्जेक्शन उसने डिस्पोज ऑफ किया कि नहीं, किस जिले में अभी तक पेंडिंग है। तो सारा हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, तो वो पारदर्शी हो जाता है। ईवीएम के जैसे कहाँ पे क्या काम हुआ, किसके स्टॉक में कितना है, सारा हमें पता चल रहा है। किस ब्लॉक में वो ईवीएम है, तो सारी ट्रैक हो जाती है। तो ये एक तो दो होती है कि एक तो पारदर्शी बनाता है, दूसरा अकाउंटेबिलिटी फिक्स करता है। मतलब अगर किसी ने काम नहीं किया तो वो पता चलता है कि किसके स्तर पे वो लंबित है और कितने दिनों से लंबित है। तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना आसानी हो जाता है। एक तो ऐसा है कि हम लोग पहले बेसिक सवाल पे कर ले, उसके बाद आपकी जिज्ञासा होगी तो ज़्यादा होगा, अच्छा रहेगा। मे बी कि हम आपके हैं बिंदु हैं। एक तो हम लोगों ने आपको सबों को पता है कि ईवीएम का हम लोगों ने इस बार इंट्रोड्यूस किया है, जो कि काफ़ी हिस्टोरिक है। ईवीएम का मात्र कारण ये है कि आप सबों को पता है कि निर्वाचन में जब तक आप ईवीएम नहीं लगाएंगे आज के दौर में, जहाँ पे जितनी, तो उसकी शुद्धता या उसकी पारदर्शिता पे प्रश्न चिन्ह लगता है। तो इसका एक ही तरीका है कि आप अगर ईवीएम करें तो बहुत सारी समस्याएं जो होती है, मतदान केंद्रों में जो समस्या होती है, जिससे आप सब अवगत हैं कि काफ़ी बार बूथ कैप्चरिंग हो जाता है, साइलेंट बूथ कैप्चरिंग हो जाता है। उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने ईवीएम का पहली बार यहाँ के पंचायत चुनाव में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और परंतु ईवीएम आप लोगों को शायद पूरी कहानी पता ही होगी कि हम लोग पहले मल्टी पोस्ट ईवीएम का इस्तेमाल करना चाह रहे थे, फिर कतिपय कारणों से वो हम लोग नहीं कर पाए, तो जिसके कारण हमें फिर जो M2 ईवीएम है ECI के, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। उस ईवीएम में एक ईवीएम में एक पोस्ट ही किया जा सकता है। तो जितनी संख्या में हमें ईवीएम चाहिए थी, वो ईवीएम की संख्या हमें पर्याप्त नहीं हो पाई। तो इसके कारण से 4 पोस्ट, जहाँ पे बहुत ही इंटेंस कंपटीशन रहता है, पंचायत स्तर के जो हमारी त्रिस्तरीय पंचायत हैं, उनके 4 पोस्ट का हम लोग ईवीएम से चुनाव कर रहे हैं। और बाकी जो 2 पोस्ट हैं पंच सरपंच के, वो हम लोग बैलेट बॉक्स से करेंगे।
तो इस तरह का निर्णय लिया गया है। तो ये एक नया चैलेंज हम लोगों के लिए आया है, क्योंकि लॉजिस्टिकली अगर देखें तो ईवीएम हम लोग पूरे 36 राज्यों के 222 जिलों से लेकर के आए हैं। तो ये एक हरकुलियन टास्क था, एक बहुत बड़ा चैलेंज था हम लोगों के लिए। लेकिन हम लोगों की जितनी टीम है, जिला के पदाधिकारी, जिला के निर्वाचन पदाधिकारी, जिला के सारी टीम, आयोग की सारी टीम मिल करके इस काम को, फर्स्ट जो हमारी चैलेंज थी उसको हम लोगों ने पूरा किया है। अब ईवीएम के FLCs होते हैं, जो ईवीएम लाने के बाद उसकी जो फर्स्ट लेवल चेकिंग होती है वो सारे जिलों में की जा रही है और वो अंतिम दौर पे है। ऑलमोस्ट 97-98% उसकी FLC कर दी गई है। अब मात्र करीब 2-3% बचे हैं जो आज या कल तक में हम लोग समाप्त कर लें। जैसा मैंने बताया कि ईवीएम हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। हम लोग की आवश्यकता थी ईवीएम की करीब 2.56 लाख के करीब हम लोग की आवश्यकता थी फेजेस में इलेक्शन करने की। ओरिजिनली अगर देखेंगे तो हमारे को करीब 8 लाख के करीब ईवीएम की आवश्यकता थी, जो इस तरह की ईवीएम जो कन्वेंशनल ईवीएम जो करते हैं। तो फिर ECI के द्वारा हमारे 4.6 लाख देने का निर्णय लिया गया। बट अल्टीमेटली हमको सारे पदों को अगर 6 पद को करते तो मिनिमम फेजेस में करने के लिए हमें 2.56 लाख की जरूरत थी। हमें करीब और हमें जो मिला वो करीब 2.21 लाख मिला। उसमें से भी चूँकि पेयर्ड आपके बेल कंपनी है और ECI कंपनी है, एक दूसरे को मैच नहीं करते हैं, तो पेयरिंग होना आवश्यक होता है। तो हमें पेयर्ड ईवीएम जो है बेल या ECI की जो BU-CU की जो पेयर्ड होती है वो करीब 1.87 लाख मिली। तो 4 पदों को करने के लिए हमें करीब 1.74 लाख की आवश्यकता है BU की और 1.63 लाख CU की आवश्यकता है। इसीलिए हमको पता है कि नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन के क्रम में 109 नए नगर पंचायतों का गठन हुआ, 8 नए नगर परिषद का गठन हुआ, 32 नगर पंचायतों का नगर परिषद में उत्क्रमण हुआ, 5 नगर परिषद का नगर निगम में उत्क्रमण हुआ और 12 नगर निकायों का क्षेत्र विस्तार हुआ। तो इसके कारण से करीब हमारे जो है 315 पंचायत अफेक्टेड हुए। उसमें से 262 पंचायत पूर्ण रूप से और 53 पंचायत वैसे रहे जहाँ पे कि 3000 से कम जनसंख्या होने के बाद कारण उनको दूसरे पंचायतों में मिलाया गया। तो इस तरह से इतने ग्राम पंचायत जो हैं 315 ग्राम पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो गया और 186 ग्राम पंचायत आंशिक रूप से प्रभावित हुए। तो ये पुनर्गठन करने के बाद जो इलेक्टोरल रोल का हम लोगों ने जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन के अनुसार सारे कार्य किए थे, उसके बाद हमें फिर अभी रीऑर्गेनाइजेशन करने की आवश्यकता है। तो ये काम अब हम लोग समाप्त कर दिए हैं और जिसके आधार पे अब करीब 6.38 करोड़ हमारे कुल मतदाता हैं। मतगणना केंद्र की स्थापना की भी हम लोगों ने जब शुरुआत में की थी, जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन करके या आपत्ति प्राप्त करके, तो उस समय हमारे पास करीब 1,18,625 मतदान केंद्र की स्थापना की गई थी। लेकिन सब्सिक्वेंटली जो मैंने बताया अर्बन डेवलपमेंट के नोटिफिकेशन के क्रम में जो काफ़ी सारे एरियाज़ चले गए अर्बन एरियाज़ में, उसके कारण अब 1,13,891 मतदान केंद्र हमारे पास बचे। तो ये एक ओवरऑल डायमेंशन था। और फिर अगर आप देखेंगे तो इस चुनाव के जो काफ़ी कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये इसलिए कि आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। आज हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हम लोग आपको जानकारी दें कि बिहाइंड द सीन किस तरह से पूरी टीम जो है, आयोग की पूरी टीम किस तरह से काम कर रही है और लोगों तक ये बातें आप ले जाना।